माशाल्लाह आपके आज मैं भी वजू कर गया। अच्छा 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 अच्छा। अल्लाह साहब तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का फजल खैरियत से ठीक अल्लाह ठाक? का फजल करम। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। माजी में बड़े सियासी और समाजी कारकुन रहे हैं आप, और लाइन ज़िंदगी की सतह पर आपकी बड़ी गहरी निगाह है और बड़ी खिदमत है लाइन ज़िंदगी के आवाम के लिए। कुछ बताना पसंद करेंगे आप? ये कब आपने शुरुआत की, जिस तरह आपने इलेक्शन किस तरीके से लड़ा, और कब से पहले इलेक्शन कौन सा था आपका? पहले इलेक्शन मैंने 1983 में बल्दिया उज़्मा कराची का लड़ा। एबीसीनिया लाइन, ट्यूनेशिया लाइन वगैरह का, और भी बल्तिस्तानी मोहल्ला अरवाबाद से पर मुश्तमल जो हल्का था उसका नंबर 201 था। वहाँ मैंने पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ा 1983 में, और फिर मैं मुंतखब हो गया। उसके बाद दूसरी दफ़ा इलेक्शन मैंने 1987 में लड़ा, तो अल्लाह ताला ने उसमें भी कामयाबी दी। अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी मरतबा मैंने इलेक्शन 2001 में यूनियन काउंसिल के नाज़िम का लड़ा। वो यूनियन काउंसिल नंबर 8 थी जमशेद टाउन की। तो अल्लाह ताला ने उसमें भी कामयाबी अता फरमाई, और इस तरह से 2005 तक मुस्तकिल जब भी इंतखाबात हुए बल्दियाती, तो उसमें मैं शामिल रहा। बात करते हैं चेयरमैन हजरात से, तो इनका कहना ये है कि भाई ये काम वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का है, ना तो हमारे पास इतने वसाइल हैं और ना हम इतना बड़ा काम कर सकते हैं। तो आपका कहना क्या है कि आवाम को इस सिलसिले में कहाँ जाना चाहिए, किससे फरियाद करनी चाहिए? एमएनए के पास जाएं, एमपीए के पास जाएं, कहाँ जाएं? देखिए, ये बात उनकी दुरुस्त है कि नालों की सफाई की हद तक और नालों की मरम्मत की हद तक आपके जो यूसी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है, ये कोई किरदार अदा कर सकते हैं। अब सीवरेज लाइन जो अंडरग्राउंड है, ज़ेर ज़मीन है, उस सीवरेज लाइन को तो ज़ाहिर है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ही करेगा, और उसको करना चाहिए। लेकिन इसके अलामा साहब के आज हम देख रहे हैं कि मेयर साहब जो है अक्सर अपनी गुफ्तगू में ये फरमाते हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है, और हमने वाक़अतन देखा भी है कि सिवाय डीएमसी के और कोई दीगर महकमे इनके अंडर नहीं है। तो क्या ये वाक़अतन सही बात है? मतलब ये बहुत हद तक दुरुस्त है, ये बात बहुत हद तक दुरुस्त है। जो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है और उसका मेयर जो है, उसको जितना बाइख्तियार होना चाहिए, ख़ुद आइन के की दफ़ा की शिक नंबर 140A के तहत वो इख्तियारात जो मालियाती और इंसानी मिलने चाहिए मेयर को और बल्दिया को, वो इसके पास नहीं है। ये तो कतई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेख्तियार हैं वो। मतलब बल्दिया के जो चेयरमैन है इस मौजूदा निज़ाम के तहत, बल्दियाती जो सिंध में राइज है 2013 का, उसके तहत जो चेयरमैन है वो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन KMC का बरबिनाए ओहदा उसकी काउंसिल का रुकन है। इसी तरह इनका जो वाइस चेयरमैन है वो बरबिनाए ओहदा डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का रुकन होता है। ये आपके जो लाइन एरिया के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है, ये बिलतरतीब कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और ज़िला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शर्की की काउंसिल के ये अरकान हैं दोनों। और इस लिहाज से ये बल्दियाती जो फंड्स है उसमें कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन यानी KMC का जो फंड होता है और जो DMC का फंड होता है, ये दोनों इनको मुंतकिल होने चाहिए। अब ये मुंतकिल होते हैं ये नहीं होते हैं ये मुझे नहीं इल्म है, लेकिन क़ानून के मुताबिक इनको मुंतकिल होने चाहिए। और उस मुंतकली के बाद फिर कई चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर इनका इख्तियार है। आखिर MPA साहब को भी लोगों ने वोट दिया हुआ है, MPA साहब भी वहाँ से MP मुंतखब हुए हैं, अली जीजी साहब, तो वो आखिर अपना किरदार अदा क्यों नहीं करते? जब चेयरमैन के हाथ इख्तियार नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते, चेयरमैन के पास वसाइल नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते, तो MPA साहब तो कर सकते हैं। अपनी कोई अप्रोच उनकी तो होगी, कुछ ना कुछ मामला को हल करें, इंटर हो, लाइन एरिया में आए, आकर मसाइल को देखें। तो क्या MP साहब भी कुछ नहीं कर सकते? देखिए, सरकारी फंड्स के हवाले से अगर आप बात करते हैं तो वो MP के पास भी नहीं है आज, अब तक अभी नहीं है। आइंदा अभी कोई चूँकि सिंध में सूबा असम्बली के अरकान को अगर सिंध असम्बली और सिंध की हुकूमत ने फ़ंड दिए तो इनको भी मिलने चाहिए उसमें, लेकिन अभी फ़िलहाल उनके पास फंड्स नहीं है। तो आप इसलिए आप ये हमारी सोच के वो बराह रास्त कोई काम कर सकेंगे, तो चूँकि वो उनके पास मालियात सरकारी फंड्स नहीं हैं तो वो उस तरह काम नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल
वो अपना असर रसूख वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वगैरह पे इस्तेमाल करके कुछ काम वहाँ से करा सकते हैं। करा सकते, ठीक। अच्छा, अभी एक मोहित अनवर साहब ने एक पार्क बनवाया है जो माशाल्लाह UC10 के अंदर बना है, 3D पार्क के नाम से। बहुत अच्छा पार्क बनाया माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत पार्क है। और वो पार्क वाकईतन बात यह है कि लाइन जिले के अवाम के लिए एक नेमत से कम नहीं है। लेकिन हमने जो हमारे आवामी उम्मीदवार थे, चेयरमैन वगैरह, उन लोगों से हमने सवालात किए कि भाई लोग तो गटर के पानी में डूब रहे हैं, यहाँ मैयतें रखने की जगह नहीं है, लोग अपनी मैयतों को बाहर लेकर जा रहे हैं, यहाँ बहन बेटियों के रिश्ते नहीं आ रहे। क्या ही अच्छा होता है कि आप ये पार्क नहीं बनाते और आप जो है यही पैसा सीवरेज की लाइनों में लगा देते, सीवरेज के सिस्टम उसी करने में लगा देते। तो बहरहाल कुछ लोग नाराज भी हुए इस बात से। तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं था कि अगर उस पैसे को उठाकर ये सीवरेज में लगा देते? देखिए, असल में बात होता है कि हर साल के अवाइल में एक बजट उस साल का मंजूर होता है। तो उस बजट के अंदर जिस मकसद के लिए पैसे मुख्तस किए जाते हैं, रखे जाते हैं, वो उसी मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि उन फंड्स को जिस मद में रखा है कि मसलन अगर उन्होंने पार्क के लिए पैसे रखे हैं तो वो उमूमन पार्क के लिए इस्तेमाल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो रीअप्रोप्रिएट भी हो सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या किसी शख्स को 10,000 रुपये आप सैलरी दें, उस पर हम तवक्को रखें कि वो आवाम की बेहतर खिदमत करेगा, तो क्या मुनासिब है कि इनकी सैलरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप क्या समझते हैं? आज के हालत में सैलरी इनकी होनी चाहिए। तकरीबन कितनी होनी चाहिए चेयरमैन की, एक आपका रफली आइडिया आज की महंगाई के दौर के हिसाब से? मतलब इसके बारे में मेरा कोई तखमीना नहीं है कि कितनी होनी चाहिए, लेकिन होनी ज़रूर चाहिए। अच्छा, इनकी, और इसलिए कि ताकि वो आसानी से काम अंजाम दे सके। हमारा जो दौर था, और दूसरा लेकिन ये कि जो लोग इंतखाबात बल्दिया के लड़ते हैं, लेकिन अब बल्दिया सियासत नहीं है, बल्दिया एक समाजी काम का, तो जिसको समाजी काम का शौक़ है तो उसको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि वो ये काम रज़ाकाराना तौर पर कर रहा है। अगर वो रज़ाकाराना तौर पर करने का ख्वाहिशमंद नहीं है या उसका ये शौक़ नहीं है तो फिर उसको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। अच्छा अलामा साहब, अभी हमारे नाइजीरिया का इस वक्त तकरीबन 6 महीने हो गए हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, और 6 महीने से हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि सबसे बड़ा जो मसला मंजर आम पर आया नाइजीरिया का, वो है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का। यानी कि सीवरेज का जो निज़ाम है पूरे नाइजीरिया का, तकरीबन ये अभी कह लें 99% तबाह हो चुका है। अच्छा, हम जब बात करते हैं चेयरमैन हजरात से तो ये कहते हैं भाई ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का काम है, ये काम हमारा नहीं है। अच्छा, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वाले ऑन करने को तैयार नहीं होते, ये कह लें कि हमारा सुनवाई नहीं है। तो इस सिलसिले में हम जो लोग होते हैं, आम आवाम होते हैं, ये भी अपनी दादरसी कहाँ लेकर जाएं, किसके पास जाएं? वालेकुम सलाम। आपकी बात नहीं, वहाँ है नहीं साहब। ठीक है, दोबारा करो साहब, ठीक है। बिस्मिल्लाह। हाँ, तो जिस तरह आजकल हम देख रहे हैं 6 महीने हो गए मैं तकरीबन काम करते हुए या वर्क करते हुए, और लायंस एरिया का जो सबसे बड़ा मसला सामने आया अब तक, सीवरेज का मसला सबसे बड़ा मसला है यहाँ का। तकरीबन 95% जो सीवरेज लाइनें हैं वो यहाँ पर तबाह हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, और जिसके लिए एक बहुत बड़े फंड की ज़रूरत है और इसकी प्लानिंग के साथ काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, हम जब इनसे बात करते हैं चेयरमैन हजरात से, तो इनका कहना ये है कि भाई ये काम वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का है, ना तो हमारे पास इतने वसाइल हैं और ना हम इतना बड़ा काम कर सकते हैं। तो आपका कहना क्या है कि आवाम को इस सिलसिले में कहाँ जाना चाहिए, किससे फरियाद करनी चाहिए? MNA के पास जाएं, MPA के पास जाएं, कहाँ जाएं? देखिए, ये बात उनकी दुरुस्त है कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के असल में लाइन एरिया में या पूरे शहर में बेशतर जगहों पे जो निकासी आब है इसके 2 ज़राए हैं। एक ज़रिया तो अंडरग्राउंड सीवरेज का है और दूसरा ज़रिया ग्राउंड के ऊपर ड्रेन्स का है, नालों का जिसे कहते हैं। तो ये पानी निकासी, ड्रेन्स एक्चुअली बनते हैं सिर्फ बारिश के पानी या दीगर इस किस्म के पानी की निकास के लिए, और ये जो गटर और हमारी सारी ये जो फुजला वगैरह है, इसके लिए अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन ही होती है।
लेकिन वो सीवरेज लाइनें जो लाइन एरिया में चूँकि प्लानिंग नहीं है कोई, और कुछ इलाका जो है वो वहाँ डेवलपमेंट हुआ है थोड़ा बहुत, और उसकी वजह से नए प्लॉट बने हैं, तो वहाँ पे नई लाइनें पड़ी हैं, लेकिन बाकी जगह वही पुरानी लाइनें हैं और उनको मरम्मत की गई है या उनकी जगह पेवंदकारी की गई है। जी सही। तो उससे आप ये तवक्को नहीं कर सकते कि वहाँ पे सीवरेज के ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, सीवरेज के ये प्रॉब्लम्स होंगे। अच्छा, अब रहा ड्रेन्स, तो जो नाले हैं, तो अब उसी चूँकि सीवरेज लाइन का अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन वहाँ पे कारामद नहीं है इतनी, तो वो सीवरेज का पानी जो है वो फिर नालों में जाता है। तो नालों में जब जाता है तो उनके अपने फिर एक मसाइल पैदा होते हैं, और ये जो नालों की सफाई का काम KMC का है और बल्दिया शर्की का भी है। तो नालों की सफाई की हद तक और नालों की मरम्मत की हद तक आपके जो UC के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है ये कोई किरदार अदा कर सकते हैं। अब रहा सीवरेज लाइन जो अंडरग्राउंड है, ज़ेर ज़मीन है, उस सीवरेज लाइन को तो ज़ाहिर है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ही करेगा और उसको करना चाहिए। लेकिन इसका एक हल और भी है, वो ये है कि जो हमारा सूबाई असम्बली का रुकन है जो भी किसी इलाके का है, तो वो अप्रोच कर सकता है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को और उसकी वहाँ सुनवाई हो सकती है। तीसरी बात यह है कि अभी तक तो कोई फंड्स का मेरा ख्याल है बाकायदा इजरा नहीं हुआ है, लेकिन सुना ये जा रहा है कि कौमी असम्बली के अरकान को वफाक के हवाले से कुछ फंड्स तरक्याती प्रोग्रामों के लिए मिलने वाले हैं। तो जब वो मिलेंगे तो फिर वो सूबाई असम्बली के जो अरकान उस हल्के में आते हैं, जो हल्के उनकी जो अरकान है रुकन मुंतखब, उनकी वसातत से और उनकी मुशावरत से उनके ऊपर यानी मतलब उन फंड्स को खर्च किया जाएगा। तो आप उनको कोई अपनी तरफ उनसे रजू करते रहें और बराबर उनसे राब्ते में रहें। कौमी असम्बली के मेंबर से भी और सूबाई असम्बली के मेंबर, वो एक तो सूबाई असम्बली के मेंबर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड पे अपना असर रसूख इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे फंड अगर मिले कौमी असम्बली के रुकन को, तो वो कौमी असम्बली का रुकन और सूबाई असम्बली का अरकान की मुशावरत से खर्च करेगा। तो आप अगर उनसे साथ रहेंगे, उसमें फ़ंड में इतने पैसे होंगे कि आपका सीवरेज का जो मामला है वो एक हद तक हल हो जाएगा, बड़ी मुकम्मल नहीं हो सकता।